नमस्कार, 4 पीएम गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने हाल ही में एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने वो किया है जो सत्तारूढ़ दल विपक्ष में रहकर नहीं कर सका है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 5 सालों में भाजपा ने केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की है, जबकि सूरत के स्कूलों, अस्पतालों और बुनियादी सुविधाओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया है। सिसोदिया ने जोर दिया है कि गुजरात के स्थानीय स्वशासन चुनावों में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भाजपा के 30 साल पुराने भ्रष्टाचार और अक्षमता को अपने दम पर चुनौती दे रहे हैं। अब समय आ गया है कि लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को वोट दें और एक बेहतर विकल्प चुनें। वहीं ये बयान गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव के ठीक बीच में सामने आया है, जब 26 अप्रैल को मतदान होने वाले हैं। सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन समेत पूरे राज्य के 15 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, 84 नगर पालिकाओं और 34 जिला पंचायतों और 260 तालुका पंचायतों में कुल करीब 10,000 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। भाजपा पिछले 30 साल से गुजरात पर राज कर रही है और एसएमसी में भी लगातार 6 बार सत्ता में रही है। आम आदमी पार्टी इस बार मजबूती से मैदान में है और खुद को भाजपा के खिलाफ असली विकल्प बता रही है। आपको बता दें कि सूरत को हीरा और टेक्सटाइल का शहर कहा जाता है। यहाँ की आबादी 2011 की जनगणना के बाद बढ़कर करीब 46 लाख से ज्यादा हो गई है। शहर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ पानी, सड़क, स्कूल और अस्पताल जैसी बुनियादी समस्याएं भी बढ़ी हैं। भाजपा का कहना है कि उसने शहर को विश्व स्तरीय बनाने के लिए कई प्रोजेक्ट किए हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि 30 साल की सत्ता के बावजूद स्कूल खराब है, अस्पतालों में सुविधाएं कम है और आम आदमी की रोजमर्रा की समस्याएं हल नहीं हुई है। भाजपा 1995 से गुजरात में सत्ता में है। 2021 के निकाय चुनाव में एसएमसी की 120 सीटों में से भाजपा ने 93 जीती थी। आम आदमी पार्टी ने 27 और कांग्रेस 0 पर रही थी। बाद में आम आदमी पार्टी के कुछ पार्षद भाजपा में शामिल हो गए, जिससे भाजपा की ताकत और भी ज्यादा बढ़ गई। 2026 के चुनाव में भाजपा ने सभी 120 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और मिशन 120 का लक्ष्य रखा है। उसका घोषणा पत्र फ्री शिक्षा, केजी से कॉलेज तक, एआई और रोबोटिक्स क्लासेस, 24 घंटे पानी, मेट्रो प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करना और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट जैसे वादों से भरा है। भाजपा कहती है कि सूरत स्वच्छता सर्वे में लगातार नंबर 1 रहा है और शहर में पानी, सीवर और सड़कों का विकास हुआ है। लेकिन कुछ सवाल भी उठते हैं। भाजपा के ही विधायक किशोर कानानी ने 2026-27 बजट पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सड़कें खराब हैं, ट्रैफिक जाम बढ़ रहा है और तापी नदी पर ब्रिज का काम 4 साल से अटका है। उन्होंने कहा कि ग्राउंड रियलिटी और दावों में अंतर है। कुछ इलाकों में पानी की समस्याओं पर स्थानीय लोगों ने भाजपा नेताओं से नाराजगी जताई है। महिलाओं ने 30 साल के विकास पर सवाल किए हैं। आम आदमी पार्टी ने स्वच्छता सर्वे पर आरोप लगाया कि भाजपा ने रिकॉर्ड में हेरफेर किया है, क्योंकि 100% कचरा प्रोसेसिंग जरूरी है, लेकिन सूरत में 5 साल से ये पूरा नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी ने सूरत में 114 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। पार्टी का कहना है कि वो दिल्ली और पंजाब मॉडल लाएगी, यानी कि अच्छे स्कूल, मुफ्त इलाज और साफ सुथरी सुविधाएं। आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि भाजपा केवल आरोप लगाती रही है, लेकिन काम नहीं किया है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 पीएम नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 पीएम यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। मनीष सिसोदिया का बयान भी इसी लाइन पर है। आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रमुख मनोज सोठिया ने कहा है कि पार्टी आम लोगों को टिकट दे रही है, ना कि परिवारवाद को। आपको बता दें कि सूरत की साक्षरता दर 87.89% है, जो राष्ट्रीय औसत के ऊपर है। गुजरात में स्कूलों की बुनियादी सुविधाएं अच्छी हैं। 99.9% स्कूलों में बिजली, 97.8% में कंप्यूटर और 96.5% में इंटरनेट है। मेडिकल चेकअप कवरेज 85.1% है। राष्ट्रीय की अगर हम राष्ट्रीय लेवल पे बात करें तो 75.5% है। लेकिन चुनौतियां भी हैं। प्राइमरी जीआईआर 2021-22 में 93.1% से गिरकर 2024-25 में 79.6% रह गया है। सेकेंडरी ड्रॉप आउट रेट 16.9% है, जो कि राष्ट्रीय 11.5% से ज्यादा है। एससी बच्चों का प्राइमरी जीआईआर केवल 72.5% है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि म्युनिसिपल स्कूलों में शिक्षक और सुविधाएं
कम है, जबकि भाजपा फ्री शिक्षा और नए कॉलेजों का वादा कर रही है। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पब्लिक हेल्थ में कुछ अच्छा काम किया है। इन्फेंट मार्टेलिटी रेट 17.98% और मातृ मृत्यु दर 0.46% है। शहर में स्वास्थ्य केंद्र और फायर स्टेशन बनाए गए हैं, जहां 2025 में 600 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं, जिनमें स्वास्थ्य केंद्र शामिल है। लेकिन आम आदमी पार्टी का आरोप है कि अस्पतालों में भीड़ ज्यादा है, दवाएं कम है और गरीबों को सही सेवा नहीं मिलती है। कुछ इलाकों में पानी की समस्या से बीमारियां बढ़ती हैं। भाजपा कहती है कि नए हेल्थ सेंटर और डिजिटल सेवाएं आ रही हैं। सूरत में तापी नदी से पानी लिया जाता है और ट्रीटमेंट प्लांट है, लेकिन बढ़ती आबादी के कारण कुछ इलाकों में पानी की किल्लत और बाढ़ की समस्या है। भाजपा ने 24/7 पानी का वादा किया है। सड़कें और ड्रेनेज पर काम चल रहा है, लेकिन विधायक कनानी ने कहा है कि कई प्रोजेक्ट अटके हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि 30 साल में साफ सफाई और ट्रैफिक की समस्या पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। स्वच्छता सर्वे पर विवाद है, लेकिन सूरत ने कई बार टॉप रैंक हासिल की है। 26 अप्रैल को वोटिंग होगी और 28 अप्रैल को नतीजे सामने आएंगे। भाजपा ने 700 से ज्यादा उम्मीदवार बिना मुकाबले जीत लिए हैं। आम आदमी पार्टी ने 2500 प्लस उम्मीदवारों की सूची जारी की है। कांग्रेस भी मैदान में है, लेकिन कमजोर दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट काटने वाली ताकत बन रही है। जहां 2021 में आम आदमी पार्टी ने सूरत में अच्छा प्रदर्शन किया था, इस बार वो परिवर्तन का नारा दे रही है। सूरत के कई इलाकों में पानी, सड़क और स्कूल की शिकायतें आम हैं। कुछ महिलाएं कहती हैं कि 30 साल हो गए हैं, फिर भी बुनियादी सुविधाएं पूरी नहीं हुई हैं। लेकिन भाजपा के समर्थक कहते हैं कि शहर का विकास हुआ है, मेट्रो, इकोनॉमिक जोन और रोजगार बढ़ा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर दिल्ली मॉडल, यानी कि जहां पर मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा मिलती है, उसको बता रहे हैं। वहीं ये चुनाव भाजपा की सत्ता बनाम आम आदमी पार्टी के नए विकल्प की लड़ाई है, जहां भाजपा विकास का दावा करती है, जबकि आम आदमी पार्टी कहती है कि विकास आम आदमी तक नहीं पहुंचा है। तथ्य बताते हैं कि गुजरात और सूरत में बुनियादी सुविधाएं राष्ट्रीय औसत से बेहतर हैं, लेकिन ड्रॉप आउट, पानी और ट्रैफिक जैसी समस्याएं अभी भी मौजूद हैं। 30 साल की सत्ता में कोई भी सरकार पूरी तरीके से संतोषजनक नहीं हो सकती है। मतदाताओं को फैसला करना है कि वो पुरानी पार्टी के अनुभव को चुनेंगे या फिर नए विकल्प को। गुजरात में स्कूलों की संख्या 53,355 है, जहां 1,15,00,000 बच्चे पढ़ते हैं। सूरत में म्युनिसिपल स्कूलों में फ्री शिक्षा दी जाती है। भाजपा का नया वादा एआई, रोबोटिक्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी के कॉलेज। आम आदमी पार्टी का कहना है कि मौजूदा स्कूलों में टीचर स्टूडेंट्स रेशियो खराब है और गुणवत्ता कम है। सरकारी डेटा के अनुसार हायर सेकेंडरी GIR 47.3% है, जो कि राष्ट्रीय 58.4% से कम है, यानी ज्यादा बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। सूरत में स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल और प्राथमिक उपचार उपलब्ध है। इनफैक्ट मर्टेलिटी रेट नियंत्रण में है, लेकिन बढ़ती आबादी के कारण OPD में भीड़ रहती है। आम आदमी पार्टी का वादा है कि दिल्ली जैसे मॉडल अस्पताल, जहां गरीबों को मुफ्त इलाज मिलेगा। भाजपा ने 600 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में नए हेल्थ सेंटर बनाने की बात कही है। सूरत में अंडरग्राउंड सीवरेज है, लेकिन कुछ पुराने इलाकों में समस्या है। 2025 में नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और ड्रेनेज लाइन में काम शुरू हुए थे, फिर भी बारिश में पानी भर जाता है। भाजपा का कहना है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी का आरोप है कि 30 साल में भी साफ सफाई और पानी की समस्या पूरी तरीके से हल नहीं हुई है। वहीं भाजपा ने AI के जरिए उम्मीदवार चुने हैं। सोशल मीडिया और लोकप्रियता के आधार पर आम आदमी पार्टी ने आम लोगों को टिकट दिए हैं। वहीं भाजपा ने हर वार्ड में पैनल उतारे हैं। कुछ इलाकों में भाजपा नेताओं से नाराजगी दिखी है, जहां खासकर पानी की शिकायतों को लेकर के, लेकिन विकास के काम भी दिखाई देते हैं। मतदाता शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजमर्रा की सुविधाओं को देखकर वोट देंगे। जहां मनीष सिसोदिया का बयान चुनावी बहस को और गर्म कर रहा है। भाजपा कहती है कि उसने विकास किया है, जबकि आम आदमी पार्टी का दावा है कि वो और बेहतर कर सकती है। तथ्य दोनों पक्षों के दावों को आंशिक रूप से सही और आंशिक रूप से चुनौतीपूर्ण बताते हैं। 26 अप्रैल को मतदाता तय करेंगे कि सूरत और गुजरात का भविष्य कैसा होगा। ये चुनाव केवल पार्टियों का नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की दिशा तय करने का है। वह इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4PM गुजरात। धन्यवाद।